प्रयागराज के चंदापुर गांव के आदर्श कोल्ड स्टोरेज की ये सुबह की तस्वीर है। आप देखें तो रात भर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और बड़े पैमाने पर यहां से मलबा जो है वो हटाया गया है और सुबह 4 बजे तक करीब ये जो पोकलैंड और जेसीबी मशीनें हैं यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने मलबा हटाने का काम किया है और करीब 17-18 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। 4 शव यहाँ से बरामद हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी भी सैकड़ों टन मलबा यहाँ पर जमा है और उसको हटाना आसान नहीं होगा। ऐसा लगता नहीं है कि आज दिन भर में ये जो पूरा मलबा है इसको हटाया जा सकेगा, क्योंकि जब तक ये पूरा मलबा यहाँ से नहीं हटेगा तब तक पूरा जो ये यहाँ का साइट है वो क्लियर नहीं होगा और तब तक इस बात की आशंका बनी रहेगी कि अंदर कोई मलबे में फंसा तो नहीं है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन अगर आप तस्वीर देखें तो ये एक तरह से तबाही की तस्वीर है और यहाँ पर पूरे कोल्ड स्टोरेज में आपको आलू ही आलू दिखाई देगा। आलू की सैकड़ों हज़ारों लाखों बोरियां हैं और एक अनुमान के मुताबिक करीब ऐसी 3 लाख बोरियां इस कोल्ड स्टोरेज में जमा थी। और चूँकि ये सीज़न है, इस सीज़न में जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें इस तरह से आलू वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। और जिस तरह से अमोनिया गैस में रिसाव के बाद ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद ये बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह भरहा करके नीचे आ गई है और उसमें तमाम लोग फंस गए हैं। और उसका अगर हम कहें तो जिस तरह से पूरी घटना घटी उसके बाद कई लोगों की इसमें मौत भी हुई है। तो रात भर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और उसके बाद अब सुबह फिर थोड़ी देर में यहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है। चूँकि अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, अगर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अमोनिया गैस की तीखी जो महक है, जो दुर्गंध है, वो आपकी नाक के ज़रिए आपके अंदर पहुंचेगी और उसके बाद आपको यहाँ पर असहज महसूस होगा। तो अभी भी लोगों को यहाँ पर आने में मुश्किल हो रही है। और किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बड़े पैमाने पर एनडीआरएफ की कई टीमें, एसडीआरएफ की कई टीमें, जो पुलिस की टीमें, पीएससी की टीमें और नगर निगम पीडीए तमाम टीमें यहाँ पर लगी रहीं और सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर जो डंपर्स थे वो भी यहाँ से मलबा लेकर के गए हैं। और उसके बाद भी अभी तस्वीर जो है वो वैसी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी यहाँ से सैकड़ों टन मलबा जब बाहर निकलेगा उसके बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है अभी भी उसका एक हिस्सा यहाँ पर खड़ा दिखाई देता है। तो डिमोलिशन हुआ, जिस तरह से भरहरा के ये पूरी इमारत गिरी है, उसमें आधी जो दूसरी तरफ की पीछे की तरफ की बिल्डिंग है वो अभी भी जस की तस है। हालांकि वो कब गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं है और उसमें भी बड़े पैमाने पर आलू को स्टोर किया गया है। तो बेहद मुश्किल है ये इस पूरी साइट को यहाँ से क्लियर करके यहाँ से मलबा हटाना, लेकिन अभियान लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि कितने समय में ये अभियान यहाँ पर पूरा होता है और उसके बाद तस्वीर स्पष्ट हो पाती है कि कोई मज़दूर या कोई कर्मचारी यहाँ पर जो इस कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहा था वो कहीं इस मलबे के अंदर तो नहीं दबा हुआ है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और मानवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए कि कैसे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, अब वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कितना समय लग सकता है, फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। आप देखें ये पोकलैंड मशीन है और ये यहाँ से ये मलबा उठा रही है, जिसमें मलबे में ईंट पत्थर के साथ साथ भारी मात्रा में आलू है जो यहाँ पर रखा हुआ था इस कोल्ड स्टोरेज में। और इस तरह के बड़े बड़े डंपर्स जो है लगाए गए हैं, उसके ज़रिए यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इस पूरे इलाके को खाली कराया जा सके। तो हम शाम से कहें, कल रात से कहें, ऐसी सैकड़ों गाड़ियों के ज़रिए मलबा निकाला जा चुका है। बावजूद इसके जो मलबा है वो अभी कह सकते हैं कि जितना निकाला गया है उससे कहीं ज़्यादा मलबा यहाँ पर अभी भी मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आज दिन भर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाता है या नहीं पूरा हो पाता है। कई पोकलैंड मशीनें लगी हुई हैं इस तरह की,
करीब 1 दर्जन जेसीबी मशीनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है और लगातार कल दिन से ही यहाँ पर इस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और ये सब बस इसलिए है कि कहीं कोई शख्स इस मलबे के अंदर दबा हो, जीवित हो, उसको बचाया जा सके, क्योंकि एक एक जान की कीमत होती है। इस लिहाज से इस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर आप सामने देखें तो ये जो पहाड़ जैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसका एक हिस्सा गिरा है, पीछे का हिस्सा अभी भी खड़ा है, हालांकि वो भी जर्जर हो चुका है। और उस जर्जर इमारत को भी उसके बाद एक तरह से डिमोलिश ही करना पड़ेगा। और उस हिस्से में भी, पीछे के हिस्से में भी जो भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में आलू की बोरियां स्टोर की गई हैं। तो ये ऑपरेशन आज दिन भर आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। दिन भर में ये काम पूरा हो जाए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह पर से, जिस पैमाने पर यहाँ पर मलबा और जो डिमोलिशन है वो देखा जा सकता है, उसके बाद समय लग सकता है ऑपरेशन पूरा होने में। लेकिन निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि आज कितना काम हो पाता है और क्या कोई लेबर या कोई कर्मचारी या कोई दूसरा शख्स इस मलबे में जीवित निकलता है, कोई शव निकलता है। तो आज दिन भर नज़र उसी पर बनी रहेगी। भारी संख्या में यहाँ फोर्स के लोग मौजूद हैं, पुलिस पीएससी के जवान हैं। और जिस तरह से नगर निगम, पीडीए और तमाम संस्थाओं ने मिल करके इस आंदोलन को, इस अभियान को चलाया है, तो सुबह 4 बजे तक कल दिन से जब ये इमारत गिरी है उसके बाद से सुबह 4 बजे तक ये पूरा अभियान चलाया गया है। और उसके बाद चूँकि जो मशीनें हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। रेस्ट लेने के बाद फिर से ये अभियान शुरू किया गया है। और आप देखें लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों के ज़रिए और जेसीबी मशीनों के ज़रिए लगातार इस तरह से ये मलबा ट्रकों में भर भर के बाहर ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर दूर यहाँ से फेंका जा रहा है। और इस साइट को क्लियर कराया जाएगा और अंदर तक जो सामने आपको जो पूरा बिल्डिंग दिखाई देती है, जो गिरी हुई बिल्डिंग, डिमोलिश बिल्डिंग दिखाई देती है, उसके अंदर जो आलू की बोरियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये स्टोरेज, आलू के स्टोरेज का समय था। लेकिन मानवेंद्र, चलिए यहाँ पर ये मलबे को तो हटाया जा रहा है, लेकिन अगर मजदूरों की बात की जाए, अंदर कर्मचारी जो दबे थे उनकी बात की जाए, तो वो अभी क्या संख्या बताई जा रही है? क्योंकि 18 लोग, अगर जहां तक मुझे पता है 18 लोगों का आंकड़ा सामने आया था कि उनको बाहर निकाल लिया गया है, 4 शव मिले हैं, लेकिन 110 लोगों का नाम रजिस्टर था, अंदर 110 लोग मौजूद थे। इतने भारी संख्या में लोग हैं, उनकी अभी क्या स्थिति है, उनकी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कुल 110 लोग रजिस्टर हुए थे, जिसमें से बहुत से, चूँकि लंच का समय था जब ये दुर्घटना हुई, उस वक्त लंच का समय था और अमोनिया जो प्लांट है, अमोनिया के प्लांट में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी है। तो जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि बहुत सारे लोग लंच करने के बाद चाय पानी पीने के लिए बाहर निकले हुए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लास्ट के बाद, जब ब्लास्ट हुआ प्लांट में, उसके बाद बाहर निकल गए थे। लेकिन कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली, कुछ लोगों के साथ ऐसे इस तरह से दुर्भाग्य रहा कि वो आलू की बोरियों पर सो गए थे और जब ये पूरा अमोनिया में ब्लास्ट शुरू हुआ और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाए, सोते रह गए, तो वो लोग अंदर दब गए। तो ये माना जा सकता है कि कुछ लोग अभी अंदर हो सकते हैं, लेकिन 110 लोगों की संख्या की बात की जाए तो उसमें से ज़्यादातर लोग चूँकि बाहर निकले हुए थे, कुछ लोग मौके से निकल गए, बावजूद इसके कुछ लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। और जो पूरी तस्वीर है वो जब ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद स्पष्ट होगी। लेकिन अभी भी एक अनुमान के मुताबिक कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं और उसी के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा तमाम लेबर्स जो बाहर से थे वो यहाँ से अपना सामान समेट करके अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन वही लोग ये भी बता रहे थे कि उनके कुछ साथी अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से संख्या थी, बिहार के सहरसा ज़िले से बड़ी संख्या में यहाँ पर लेबर्स काम कर रहे थे। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ यहाँ के हैं, यहाँ के का जो स्टाफ है वो यहाँ पर था लेबर्स के साथ साथ। तो कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, कितने लोग अंदर हैं, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोगों से बात हुई है, जिस तरह का आंकड़ा सामने आया है, जो रजिस्टर है जिसमें 110 लोग कल की ड्यूटी के लिए रजिस्टर हुए थे,
उनमें से कुछ लोग इस मलबे में हो सकते हैं और इसीलिए ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जब ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म होगा उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। जो लेबर्स यहाँ पर हैं उनके सामने लेबर कॉलोनी थी, तो वो वहाँ पर तमाम लोग उस वक्त मौजूद थे जो चाय पानी के लिए गए हुए थे। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लोग इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर मौजूद रहे थे उस वक्त और वो आलू की बोरियों पर कुछ लोग सोते पाए गए, कुछ लोग आराम करते पाए गए, कुछ लोग चहलकदमी करते पाए गए। उनमें से जो लोग अलर्ट थे, तो जब अमोनिया प्लांट में ब्लास्ट हुआ है उसी समय वो लोग वहाँ से बाहर निकल आए, भाग के बाहर निकले हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो मौका नहीं मिल पाया और उसी के चलते वो अंदर फंस गए हैं। तो मरने वालों की संख्या कितनी हो सकती है और क्या कोई अंदर फंसा हो सकता है? अब चूँकि पूरी घटना को लगभग कह सकते हैं कि 18 से 19 घंटे बीत चुके हैं, ऐसे में संभावना इस बात की कम हो जाती है कि जैसे जैसे समय बीतता है कि अंदर कोई जीवित मिलेगा या सुरक्षित हो सकता है। लेकिन देखिए किस तरह से अब जो बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है उसको यहाँ डिमोलिश किया जा रहा है। जो गिरा हुआ हिस्सा है उसको भी पोकलैंड के ज़रिए, मशीन के ज़रिए तोड़ करके उसके पार्ट्स को तोड़ा जा रहा है और उसको यहाँ से उसके मलबे को हटाया जा रहा है। तो जैसे जैसे मलबा साफ़ होगा वैसे वैसे ये तस्वीर स्पष्ट होगी। देखिए ये जेसीबी मशीन, इसमें ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा है, ट्रांसफार्मर है और उसको ये ट्रक में डाला गया है। तो इस तरह से जो पूरा ये कोल्ड स्टोरेज है इसमें तमाम तरह का बिल्कुल, यानी कि आज शाम तक का समय लग सकता है और उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है, जिस तरह से मलबे को अब जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। तमाम जानकारी और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए मानवेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।